हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 18 नवंबर, दिन है शनिवार। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। झारखंड में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री का बढ़ जाएगा दायरा। झारखंड में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री के लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म कर नियम बनाने पर निर्णय लिया जा सकता है। बिहार के जमाने में सीएनटी में संशोधन के बाद 1995 में लागू अधिनियम को लागू करने पर टीएसी की बैठक में चर्चा हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट बनने के समय में थाना क्षेत्र और वर्तमान में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए टीएसी की बैठक में चर्चा हुई। पेशा कानून के ड्राफ्ट पर टीएसी के सदस्य अपना सुझाव देंगे, जबकि स्टीफन मराड़ी की अध्यक्षता वाली उप समिति को 1 साल का विस्तार दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने उड़ीसा सरकार के निर्णय के संदर्भ में कहा है कि किस परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया है, इसका अध्ययन करने के बाद भी वो बता पाएंगे कि किस संदर्भ में ये निर्णय लिया जाएगा। झारखंड मंत्रालय में टीएसी की बैठक में बीजेपी के सदस्य शामिल नहीं हुए। टीएसी की बैठक में वोट पट्टा, अवधि सोम और ग्राम गाड़ी योजना, आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम पर चर्चा हुई। पंचायतों के लिए कानून पेशा के तहत होना चाहिए। पेशा 1996 को ही लागू रखा जाए, इस पर प्रस्ताव रखा जाए। मेसा पर राज्य में चर्चा नहीं करने का तर्क दिया गया, इस पर संसद ही कोई निर्णय ले सकती है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। पीएम मोदी के झारखंड दौरे से गरमाई राज्य की सियासत। सरना धर्म कोड के बहाने जेएमएम ने साधा निशाना। जनजाति गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर सवाल खड़े करते हुए इसे पूरी तरह चुनावी दौरा बताया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री रांची पहुंचे थे, उनका स्वागत राज्य की जनता ने पूरे उत्साह के साथ किया। झारखंड की पहचान है कि अपने अतिथि का स्वागत पूरे बेहतर तरीके से करता है, लेकिन राज्य की जनता को अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि राज्यवासियों को कुछ उपहार देकर जाएंगे, लेकिन जब वह यहां से लौटे तो जनता निराश दिखी। उन्होंने कहा कि 2022 में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने किया था। पिछले वर्ष यहां देश की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है वह भी झारखंड आई थी। झामुमो ने कहा कि पीएम ने अपने भाषण में आदिवासी जनजाति के बारे में खूब भाषण दिया, लेकिन हास्यास्पद बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासी जीवन और परंपरा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा, जिस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। पूर्व मंत्री गोवर्धन नायक के निधन से झारखंड राजद के नेताओं में शोक की लहर। हर सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री रहे गोवर्धन नायक, गुरुवार रात 8 बजे उनका निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। जानकारी के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से राष्ट्रीय जनता दल में शोक की लहर है। नेताओं ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति करार दिया है। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा है कि झारखंड ने एक वरिष्ठ नेता को खो दिया, जिनकी भरपाई कभी संभव नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुखद क्षण में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। झारखंड में मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी और गले की समस्या वाले मरीज बढ़े। दीपावली के बाद मौसम में तेजी से बदलाव हुआ, वहीं सुबह और शाम में तापमान गिरने से ठंड का एहसास होने लगा। दिन में धूप निकलने के कारण तापमान बढ़ रहा है और गर्मी लग रही है। ऐसे में अधिकतर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही लापरवाही लोगों को बीमार कर रहा है। बुखार, सर्दी, खांसी और गले की समस्या से लोग पीड़ित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को गले में हो रही, क्योंकि इसका इन्फेक्शन लंबे समय तक रह रहा है। रिम्स और सदर अस्पताल के ओपीडी में मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों में 50% बढ़ गई है। मेडिसिन और ईएनटी ओपीडी में प्रतिदिन मौसमी बीमारी के पीड़ित करीब 35 से 40 मरीजों को परामर्श दिया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए पास करना होगा टेट। वर्ष 2015-16 में नियुक्त इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर 14 नवंबर को जारी दिशा निर्देश में इसका उल्लेख किया गया है। वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं।
सचिव ने मद्रास उच्च न्यायालय तथा NCTI द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को आधार बनाते हुए वर्ष 2012 में गठित नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को आगे की प्रोन्नति हेतु कक्षा 6 से 8 हेतु टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता लागू करने को कहा है। यह अनिवार्यता इसके पूर्व नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। दिख नहीं रहा गाड़ी विधायक जी की है, रांची में महिला प्रोफेसर से बदतमीजी। रांची के टोरंडा थाना क्षेत्र के डिबडी पुल के पास एक महिला के साथ स्कॉर्पियो सवार के द्वारा बदसलूकी और अभद्र भाषा के इस्तेमाल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला बुधवार का है। जानकारी के मुताबिक रांची के टोरंडा थाना क्षेत्र के डिबडी में बुधवार रात करीब 10 बजे के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर अपने बच्चों के साथ खुद गाड़ी ड्राइव कर जा रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो पीछे से हॉर्न मारते हुए उनकी गाड़ी का पीछा करती है। स्कॉर्पियो डिबडी पुल पर ठीक उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर इस तरह से आगे खड़ी कर दी जाती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की गाड़ी फंस जाती है। महिला ने जब गाड़ी वाले से पूछा कि उसने गाड़ी बीच सड़क पर क्यों खड़ी की है, तो इस पर जवाब दिया कि मालूम नहीं कि यह गाड़ी विधायक जी की है, और इतना कहकर वह गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार ये परेशानी करीब 25 मिनट तक चलती है। इसकी सूचना SSP को महिला के द्वारा दी जाती है, तब कहीं जाकर पुलिस इस मामले में संज्ञान लेती है। महिला के अनुसार गाड़ी पर झारखंड विधानसभा का स्टिकर लगा था। गाड़ी का शीशा पूरी तरह से काला था, अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग नशे में धुत होकर सड़क पर उत्पात मचा रहे थे और पुलिस कहीं दिख नहीं रही थी। ऐसे में राजधानी में महिला की सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी और PCR कहाँ गायब रहती है। रांची की 4 मंदिरों में तोड़ी गई प्रतिमाएं, भड़का जन आक्रोश। झारखंड के रांची के मांडर में एक साथ 4 मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों ने बीती रात खंडित कर दिया। शुक्रवार सुबह इसकी जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग लाठी डंडों और हथियारों के साथ सड़क पर उतर आए। सुबह 7 बजे से ही रांची डाल्टन मुख्य मार्ग को जगह जगह जाम कर दिया गया है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जगह जगह बांस से बैरिकेडिंग कर दी। सड़क पर टायर डालकर आग लगा दी गई है। NH 75 पर दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग मूर्तियों को खंडित करने वालों को पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर और फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। इसे देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। कई वरिष्ठ अफसर भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। इधर झारखंड प्रदेश BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंदिर में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रांची जिले में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की घटनाएं तो मानो अब आम हो गई है। उन्होंने अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। बिहार के सभी शिक्षकों की छुट्टियां 21 नवंबर तक रद्द, जाने छठ पूजा के बीच नीतीश सरकार ने क्यों लिया यह फैसला। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने भी सरकारी शिक्षकों की छुट्टियां 21 नवंबर तक रद्द कर दी है। सरकार ने छुट्टियां रद्द करने का फैसला राज्य भर में हो रहे छठ पूजा समारोह के मद्देनजर किया है। चीफ सेक्रेटरी के पाठक की तरफ से जारी एक आदेश में 21 नवंबर तक सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों की छुट्टियां रद्द करने की घोषणा की गई है। 19-20 नवंबर के बीच छठ पूजा के होने के कारण छुट्टियों में कटौती के फैसले से सरकारी स्कूल के शिक्षकों में असंतोष फैल गया है। यह कदम हालांकि शैक्षणिक संस्थानों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन इससे शिक्षक समुदाय के भीतर नाराजगी पैदा हो गई है। शिक्षक संघ के नेताओं ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कई शिक्षकों ने इस साल की शुरुआत में सरकार के भर्ती अभियान के बाद छठ उत्सव की योजना बनाई थी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक आधार के साथ करवाए KYC, वरना लाभार्थी सूची से कट जाएगा नाम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सभी राशन लाभुकों को आधार के साथ KYC कराना होगा। नहीं कराने पर 1 जनवरी से उन सभी लोगों का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचना द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 सितंबर तक आधार संख्या दर्ज कराना अनिवार्य किया गया था। खाद्य सचिव विनय कुमार ने जारी पत्र में कहा है कि अधिसूचना द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसंबर तक अवधि विस्तार किया गया है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अंकित कराना होगा। जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर पॉस मशीन या आधार की फोटोकॉपी के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग KYC कराना होगा। संथालियों के धार्मिक स्थल लुगु पहाड़ को संरक्षित करने का फैसला, नहीं लगेगा पावर प्लांट। TAC ने बोकारो जिला स्थित आदिवासी संथालियों के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लुगु पहाड़ हाइडल पंप
स्टोरेज प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में स्थापित नहीं होने देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। परिषद की गुरुवार की हुई बैठक में मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास का धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ संरक्षित करने का काम करेगी। सरकार किसी भी समुदाय की भावना से खिलवाड़ नहीं होने देगी। जन भावना के अनुरूप टीएसी द्वारा लुगु पहाड़ हाइडल पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लुगु पहाड़ में नहीं स्थापित होने दिया जाएगा। पूजा 2023 में अर्घ्य देने का सही समय दिवाली के बाद यूपी, बिहार, झारखंड के लोग छठ पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। यह महापर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में संतान की लंबी उम्र, उसके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ 36 घंटे तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए यानी कि कल से हो गई है। नहाय खाए के अगले दिन रखना, उसके बाद संध्या अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आज हम आपको इस महापर्व में अर्घ्य देने का सही समय बताएंगे। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन व्यक्ति घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। संध्या अर्घ्य सूर्यास्त के समय देते हैं। इस साल संध्या अर्घ्य का समय 5:26 PM पर है। उसी दिन सूर्यास्त 5:26 PM पर होगा। इस दिन सूर्योदय 6:46 AM पर है। 6 दिन से मौत के मुंह में फंसे मजदूर से जब पूछा गया हाल भीतर से क्या दिया जवाब। टनल में फंसे महादेव की कुशल क्षेम जानने के लिए जब उनके मामा ने ऑक्सीजन पाइप के जरिए आवाज़ दी तो महादेव ने भी तत्काल में जवाब दिया, भाला छू ठीक हो। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के रहने वाले महादेव के साथ झारखंड के 15 लोग भी टनल में फंसे हैं। सभी के सभी सुरक्षित हैं। न केवल महादेव बल्कि टनल में मौजूद सभी 40 लोगों के परिजनों से उनकी लगातार बातचीत कराई जा रही है। टनल के भीतर मजदूरों के लिए लाइफलाइन बने 4 इंच के पाइप की बदौलत न केवल पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है बल्कि खाने पीने का सामान और जरूरत की दवाइयां भी पहुंचा रही है। रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने दिल्ली से आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जनरल वीके सिंह ने इसी पाइप के जरिए भीतर फंसे मजदूरों से बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। मजदूरों से बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि भीतर सभी लोग सुरक्षित हैं। हर घंटे की जा रही बातचीत सुदूर झारखंड और उत्तरकाशी के सिलकियारा के बीच इंद्रजीत कुमार टनल में फंसे लोगों और उनके परिजनों के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रहे हैं। हादसे की सूचना पाकर मंगलवार रात सिलकियारा पहुंचे इंद्रजीत पाइप के जरिए टनल में फंसे लोगों से बातचीत कर उन्हें फोन के जरिए उनके परिजनों को कुशल क्षेम की जानकारी देते हुए हिम्मत भी बांध रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत में इंद्रजीत ने बताया कि पाइप के जरिए लगातार अपने भाई व बाकी स्टाफ से बातचीत हो रही है। वे लोग बता रहे हैं कि भीतर सब कुशल है। नई मशीन को देखकर इंद्रजीत को लगता है कि जल्द से जल्द सभी लोग सकुशल बाहर आ जाएंगे। छात्र ने की आत्महत्या की कोशिश, साइन नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने जमकर किया हंगामा। कोयना स्थित अब्दुल रज्जाक अंसारी साइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के BSc नर्सिंग तृतीय छात्र शुभम कुमार ने बुधवार रात 10:30 बजे कॉलेज परिसर स्थित कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रबंधन द्वारा तुरंत शुभम को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर आनंद कुमार झा ने बताया कि शुभम की स्थिति खतरे से बाहर है। कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाला शुभम मूल रूप से बिहार के मोकामा निवासी पप्पू सिंह का पुत्र है। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुवार को मां पिंकी व पिता पप्पू सिंह कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनके पुत्र शुभम को प्रताड़ित किया जाता था। उसने तंग आकर यह कदम उठाया। फांसी लगाने के दौरान उसने माता पिता को मैसेज भेजा था, आई लव यू सो मच, गुड बाय एवरीवन। मैसेज देकर उसकी मां ने उसे मैसेज भेजा, प्लीज कॉल मी, पर शुभम ने जवाब नहीं दिया। शुभम ने फांसी लगाने से पहले पंखे के सहारे गले में लगे फंदे का फोटो भी भेजा था। इधर घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ छात्र छात्राओं ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुख्य द्वार पर हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम से मिलने के लिए उनके काको रोड आवास पर जाने के लिए वहां से निकले। इस दौरान और मांझी पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो विद्यार्थी उलझ पड़े। इसके बाद कई विद्यार्थी पैदल ही रिंग रोड होते हुए दोपहर करीब 2:30 बजे संग्रामपुर के महाराजा मंदिरा मुंडा चौक पहुंचे। यहाँ पहले से मुस्तैद पिठोरिया थाना की पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका और 6 को हिरासत में ले लिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। वहीं 3 छात्र पैदल चलने के कारण गर्मी से बेहोश हो गई। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से जैक बोर्ड ने किया तारीख का ऐलान। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है।
6 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। झारखंड अधिविधि परिषद ने कल शुक्रवार को इसकी घोषणा की। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीख का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जैक बोर्ड ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 6 फरवरी से मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं शुरू होंगी। 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मैट्रिक व इंटर के लिए प्रैक्टिकल की परीक्षा 29 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक ली जाएगी। एडमिट कार्ड 25 जनवरी 2024 से जैक बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। पश्चिम सिंहभूमि में आईडी ब्लास्ट, नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को बनाया निशाना, एक बलिदान दो की हालत गंभीर। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में आईडी की चपेट में आकर भारतीय जवान के बलिदान और घायल होने की सूचना है। शुक्रवार को गोयकेरम में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शामिल सीआरपीएफ के 3 जवान आईडी की चपेट में आकर घायल हो गए हैं। हादसे में घायल एक जवान बलिदान हो गया, जबकि अन्य 2 जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। नौकरी का लालच देने वाले दलालों से रहे सावधान, अभ्यर्थियों से जेएसएससी की अपील। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को दलालों से सावधान किया है। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि आयोग को अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, परंतु ऐसी अफवाहें सुनने को जरूर मिली हैं। इससे धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व नियुक्तियों को लेकर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों को नियुक्ति का धोखा देकर उनके प्रवेश पत्र सहित मूल शैक्षणिक अभिलेख एवं राशि ठग लेते हैं। आयोग ने परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सचेत करते हुए ऐसे धोखेबाजों के झांसे में नहीं आने की अपील की है। झारखंड से बिहार जा रही बस में भीषण डकैती, हथियार के बल पर अपराधियों ने किया घटना को अंजाम। झारखंड के धनबाद जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां धनबाद से बिहार शरीफ जा रही बुंदेला बस में भीषण डकैती हुई। हथियार के बल पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। दरअसल धनबाद से जैसे ही नवादा शहर में बस घुसी, ठीक गया रोड स्थित साई मंदिर के समीप बुंदेला बस में दर्जन भर के करीब हथियार से लैस नकाबपोश अपराधी चढ़ गए। बस में घुसते ही अपराधियों ने सभी के गन पॉइंट में ले लिया और बस में बैठे सभी यात्रियों से एक एक कर जबरन उनसे मोबाइल, बैग, पैसे और सोना चांदी के गहने लूटने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने महिला के कान से जबरन चैन काट ली। घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से खुरी नदी में तरफ भाग निकले। वहीं घटना के बाद बस के यात्रियों ने बुंदेलखंड थाना का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। इतना नहीं, बस के यात्रियों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये भी आरोप है कि थाने में पुलिस ने सहयोग नहीं किया। फिलहाल यात्रियों ने थाने में अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। खदेड़ कर पकड़ा गया कोयला माफिया का नज़दीकी उगला वसूली गैंग का नाम। कोयला के अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई हुई। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने न सिर्फ इलीगल माइंस को ध्वस्त किया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कोयला माफिया का नज़दीकी है। जिन अवैध खदानों की डोजरिंग की गई थी, उन खदानों को साफ कर कोयला का खनन किया जा रहा था। इसकी सूचना जिले के पुलिस कप्तान दीपक शर्मा को लगी। सूचना के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। टीम में प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, कैलाश चंद्र महतो के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान को शामिल किया गया। टीम ने बंद पड़े सीसीएल माइंस के पीछे सीताघाट भूतनाथ में छापेमारी की। यहाँ कोयले की तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी गिरफ्तारी की गई। वह तेलीडीह का रहने वाला है और कुख्यात कोयला माफिया अजीम का नज़दीकी भी बताया जा रहा है। जिस तस्कर को पकड़ा गया उसे कोयला का अवैध खनन से लेकर तस्करी की विस्तृत जानकारी दी है। यह भी बताया है कि कौन कौन लोग खनन करवाते हैं, कौन फंडिंग करता है, कौन वसूल करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।